फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग से प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं और ये आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये है एक बीजवैक्स रैप और इसकी मदद से हम अपने खाने को, फूड आइटम्स को रैप करने का काम करते हैं ताकि वो लंबे समय तक सेफ रह सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि अब तक जिन चीज़ों से हम अपने खाने को रैप करते आए हैं जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल या फिर पेपर फॉयल, उन मेथड्स में आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि हमें इस तरह के एक नए इनोवेशन की ज़रूरत पड़ गई। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस बीजवैक्स रैप के कौन कौन से प्रोज और कॉन्स हैं। एल्यूमिनियम फॉयल का मेजर प्रॉब्लम ये है कि इसमें खाने को वन टाइम ही हम रैप कर सकते हैं। एक बार खाने को रैप करने के बाद फ़ौरन ही इसे डस्टबिन में जाना पड़ता है और दूसरी चीज़ कि इसे हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं और अगर हम इसके डीकम्पोस्ट की बात करें सालों साल लग जाते हैं इसे डीकम्पोस्ट होने में। तो इस तरह ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक है जितना कि कोई प्लास्टिक। और अगर इसके हम हेल्थ पर होने वाले बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो कुछ लोग इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक मानते हैं हमारे खाने के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर हम इसमें गर्म खाने या एसिडिक खाने को रैप करते हैं तो एल्यूमिनियम की कुछ मात्रा लीच होकर फूड के अंदर आ जाती है जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। पर काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि एल्यूमिनियम रैपिंग से हेल्थ पर किसी भी तरह का कोई बैड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारी हेल्थ के लिए डाउटफुल हो सकती है तो उसे हम क्यों यूज़ करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक और पॉपुलर रैप के बारे में जो कि है ये एक प्लास्टिक रैप या फिर इसे हम क्लिंग रैप भी कहते हैं। ये एक काफ़ी महीन सी प्लास्टिक की शीट होती है जो कि इस तरह से रोल में करके कई मीटर्स में अलग अलग साइज़ में हमें मार्केट्स में मिल जाती है। ये जिस भी चीज़ पर हम कवर करते हैं उसी का शेप ले लेती है और उस चीज़ को पूरी तरह से एयर टाइट कर देती है। पर प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है इस चीज़ को हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो प्लास्टिक में खाने को रैप करना किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। तो बाकी के दो रोल्स के बैड बेनिफिट्स को जानते हुए हम में से काफ़ी सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं इस तरह के पेपर रोल्स या फिर पेपर रैप की तरफ। तो ये है यूनी रैप का पेपर रोल जो कि फूड को कवर करने के लिए, रैप करने के लिए, बच्चों को टिफ़िन में खाना देने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पिछले कुछ समय से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और ये पेपर रीहीटेबल, नॉन स्टिक, ग्रीस प्रूफ और साथ के साथ अवन सेफ भी होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं किसी भी ड्राई फूड को रैप करने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और ये रैप 100% बायोडिग्रेडेबल होता है और इसलिए ये हमारे प्लेनेट या हमारे नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है। पर हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि इतनी फाइन और अच्छी क्वालिटी का पेपर आखिर किस चीज़ से बनता है। जी हाँ, डिफॉरेस्टेशन की समस्या हमेशा से ही हमारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इस चीज़ को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं और पेपर के यूज़ को हमें लिमिटेड ज़रूर करना चाहिए। और ये रैप वन टाइम यूज़ के लिए ही होता है क्योंकि ये रीयूजेबल नहीं होता है, तो इस तरह से ये हमारे लिए एक काफ़ी महंगा ऑप्शन साबित होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के तौर पर हम अपने लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये बीजवैक्स रैप्स। और ये बीजवैक्स रैप्स 100% बायोडिग्रेडेबल होने के साथ साथ कंपोस्टेबल भी होते हैं और इसके अलावा ये रीयूजेबल भी होते हैं। तो इससे ये आपका काफ़ी सारा पैसा भी बचाएंगे और साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी आपको देने वाले हैं। तो ये है बीजवैक्स की रैपिंग जिसको मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया था और इसे यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे पा रही हूँ। और ये एक क्लिंग रैप, एल्यूमिनियम फॉयल और जिप लॉक प्लास्टिक बैग से एक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, उनके लिए एक बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑप्शन है। और इसके साथ मुझे मिले थे 3 ऐसे रैप्स और आप देख पा रहे हैं कि ये रैप्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं क्योंकि इनमें वैक्स की एक लेयर लगी हुई है। और ये वैक्स वही वैक्स है जो मधुमक्खियाँ अपने हाइव्स को बनाने के लिए यूज़ करती हैं और वहीं से एक्सट्रैक्ट करके इस नेचुरल मटेरियल को, जो कि सेफ़ होता है हमारे लिए, किसी कॉटन की फैब्रिक पर लगाया जाता है, एक लेयर उसकी चढ़ाई जाती है। उसकी वजह से ये फैब्रिक कुछ इस तरह से एक्ट करता है कि ये किसी भी कंटेनर का या जो भी शेप या टेक्सचर आप इसे देना चाहें आसानी से ले लेता है। और दूसरे रैप्स के अगेंस्ट ये एक काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होता है चीज़ों को कवर करने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल फैब्रिक से बना होता है और ब्रीदेबल होता है
और इसके अंदर रखी हुई चीज़ें कंपैरेटिवली ज़्यादा समय तक सेफ रहती हैं। और ये रैप रीयूजेबल होने की वजह से हमारे लिए मनी सेवर होता है। इसे मेंटेन करना भी काफ़ी आसान होता है। कुछ चीज़ों के लिए तो इसे सिंपली पानी से धोना ही काफ़ी होता है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इस रैप को आप 7 से 8 महीनों तक चला सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से ये वाला रैप किसी भी वेजीज को रैप करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम इस रैप के कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन इसका ये है, ये किसी भी गर्म मटेरियल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है उसे स्टोर करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसे रैप करने के बाद ये किसी हार्ड सरफेस पर कुछ इस तरह के मार्क्स छोड़ देता है, तो उन्हें हमें क्लीन करना भी काफ़ी आसान होता है, उन्हें हम क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रैप के प्रोज और कॉन्स को जानने के बाद इसे एक ट्राई देना तो बनता है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका घर और किचन ऑल टाइम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बना रहे, तो आप लेफ्ट साइड के वीडियो को फटाफट से क्लिक कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आइडिया के साथ।